अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे लेक्चर है दैट इज ऑन द टॉपिक वेव मोशन। वेव मोशन की इस चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल मौजूद है। इसमें वेव की डेफिनेशन, वेव की टाइप्स और वेव की टाइप्स के बाद एक फार्मूला है वेव के रिगार्डिंग v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, उसको एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसे हम रिपल टाइम बोलते हैं। वेव मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ अ वेव। वेव की क्या डेफिनेशन? देखिए बेटा, वेव की डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ medium that causes the particles of the medium to undergo vibratory motion in equal intervals of time। देखिए ये वेव की बहुत ही बेसिक सी एलैबोरेशन है जो मैंने आपको बताई। अब इस डेफिनेशन को मुझे एक्सप्लेन करना है। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी टेक द एग्जांपल गिवन इन द बुक। बुक में जो एग्जांपल दी है, सपोज करें वो कहता है आपके पास एक टब ऑफ वाटर है। ये टब है जो वाटर से फिल्ड है। आप इसके एक एंड पे एक पेंसिल लेकर जाते हैं, ठीक है, ये आपके पास पेंसिल है, आपने इस पेंसिल को अप और डाउन मूव करना है, ठीक है। सपोज करें ये आपके पास एक लेड पेंसिल है, पेंसिल आप जो यूज करते हैं, ठीक है। उस लेड पेंसिल को आपने अप और डाउन मूव करना है। ये लेड पेंसिल बना दी मैंने, अप और डाउन मूव करना है। और यहाँ पे आपने एक कॉर्क रखा हो, पीस ऑफ पेपर या कॉर्क, प्लास्टिक का पीस, कुछ भी आपने रखा हो। जैसे ही आप इस वाटर को एक मीडियम बोलते हैं बिकॉज इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जैसे ही आप इस पेंसिल को अप और डाउन मूव करेंगे, वाटर की सरफेस पर कुछ इस तरह के रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, आपको नजर आएंगे। ये जो रिपल्स हैं आप तालाब में भी देख सकते हैं। जब आप किसी पॉन्ड के किनारे, तालाब के किनारे खड़े होकर उसमें पत्थर ड्रॉप करते हैं, तो जिस जगह जाकर पत्थर हिट करता है वाटर सरफेस को, स्टोन हिट करता है, वहां से एक रिपल्स जनरेट होते हैं, आपको नजर आती है। राउंड फॉर्म के अंदर ये वेव्स होती हैं। अब वेव्स बेसिकली इस तरह से मूव कर रही होती हैं, ठीक है। ये मैं उसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। तो जैसे मैं पेंसिल को अप और डाउन मूव करूंगा, वाटर की सरफेस के ऊपर रिपल्स प्रोड्यूस होंगे, जिससे वाटर के पार्टिकल्स अपनी जगह पे अप और डाउन मूव करेंगे। इस अप डाउन मूवमेंट को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। यानी ये पेंसिल वो वजह है या वो रीजन है जिसकी वजह से इस मीडियम में यानी वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। और इस पेंसिल के अप डाउन मूव करने से इस वाटर या मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऊपर और नीचे वाइब्रेट करते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ये कि जितना टाइम वाटर पार्टिकल नीचे जाके वापस अपनी मीन पोजीशन में आने के लेते हैं, उतना ही टाइम वो अपवर्ड मूव करके वापस मीन पोजीशन में आने के लेते हैं। यानी दो एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन आने तक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज टेकन बाय द पार्टिकल्स। अब जैसे जैसे ये आगे वेव मूव करती जाती है, जब यहाँ पे पहुंचती है तो इस कॉर्क या पीस ऑफ पेपर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी अप डाउन मूव करेंगे, जिससे कॉर्क की आपको मूवमेंट अप और डाउन नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि कॉर्क मूव कर रहा है अपनी जगह पे। याद रखिए, वेव प्रोड्यूस होने से पानी आगे नहीं मूव करता। पानी की सरफेस पे जो मौजूद पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे मूव कर रहे होते हैं और वो अपनी एनर्जी जब नेक्स्ट पार्टिकल्स को प्रोवाइड करते हैं तो वो रियल स्टेट में आ जाते हैं। यानी ये रिपल जब नेक्स्ट पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो ये अपनी रियल स्टेट में आ जाएगा। वाटर वेव जो है अगले पार्टिकल्स में प्रोड्यूस हो और यूं एनर्जी आगे जाती है। इससे ये पता चला कि वेव की डेफिनेशन के बाद हमें ये पता चला कि वेव आर द सोर्स ऑफ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स कैरी एनर्जी
ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, यानी एक मीडियम के अंदर एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वेव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये है वेव की एक्सप्लेनेशन। दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है वेव की वो कुछ इस तरह से है कि सपोज करते हैं हमारे पास एक रोप है जिसको मैंने टाई किया एक एंड से और इधर से मैंने रोप को पकड़ा, तो रोप को मैंने अप और डाउन मूव करना है, यानी झटकना है इस तरह से रोप को मैं, मेरे आप हाथ की मूवमेंट देखते हैं इस तरह से झटकते हैं। जैसे ही मैं रोप को झटकूंगा तो रोप को झटकने से आप देखें रोप के अंदर इधर एक छोटा सा रिपल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, रिपल मतलब सर्कुलर रिपल इस तरह से। अगली दफा ये रिपल जो है वो नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यानी सपोज करें कि इस पॉइंट के ऊपर एक पार्टिकल पी है, जैसे ही मैंने झटका इस पार्टिकल पी तक एनर्जी जब पहुंची, ये पार्टिकल पी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करके अपर पार्ट में चला गया कुछ इस तरह से, और जैसे ही वो नीचे आया तो उसने लोअर इस तरह से पार्ट जनरेट किया, यानी ये पार्टिकल पी एक दफा अपवर्ड और एक दफा डाउनवर्ड। अपवर्ड पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट वेव की टर्मिनोलॉजी में, यानी वेव एक पार्टिकल जो कि वेव की वजह से अपवर्ड मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं या अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, तो जिस मैक्सिमम पॉइंट तक वो जाके डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं उस मैक्सिमम हाइट को या पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं और लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। The highest point of a wave is called crest, the lowest point of the wave is called trough. So this is the whole explanation of wave motion along with the definition of the wave. I hope कि आपको ये point clear हो गया होगा कि wave motion और wave क्या है। आपने इस topic में से सिर्फ और सिर्फ wave की definition को learn करना है बहुत अच्छी तरह, because it's very important from the point of view of board exam। ये short में 2 marks की आती है और I will wait for the queries। क्या आप कोई क्वेश्चन रेज करते हैं किसी भी किस्म का तो वॉलंटरीली पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।